धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रियजनों, आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नमन। आइए आज हम चर्चा करें कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम धर्म कौन है। आज इस पर बड़ी चर्चा भी होती है। हर कोई अपने धर्म को श्रेष्ठतम बताने में लगा हुआ है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं। वो जहां कहीं अपना प्रवचन करने जाते थे, अपनी ही एक रचना हर जगह को सुनाते थे। उसकी कुछ पंक्तियां देखें। बलि विक्रम बेनु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत फाना, तय दुर्योधन बाहुबली जिन 14 कोस में छत्र बिताना। बाली गए बल रूप गया जिनके कखड़ी 10 कंद दबाना। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुताना। जो फरेगा सो झरेगा, जो जलेगा सो बुझ जाएगा। कितने कितने चले गए, दुर्योधन चले गए, बलि चले गए, भारत को फाड़ने वाले पोरस चले गए, सब चले गए, बलि चले गए, विक्रम चले गए, सब चले गए। जनाब मुनव्वर राणा ने भी इस नश्वरता पर बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है और लिखा है, काख में मिलकर यहाँ सबका यकीन रह जाएगा। क्या बूढ़े क्या जवां कोई नहीं रह जाएगा। देर तक कायम रहे दाता तेरी ऊंची सराय। सब मुसाफिर हैं यहाँ कोई नहीं रह जाएगा, कोई नहीं रह जाएगा। और आगे किसी ने लिखा है, पैदा हुए जहां में कजा ले चली चले। न अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। आई अजल तो आप अकेले चले गए। घर में था सारा सामान मगर कुछ न ले गए। आया है सो जाएगा, कबीर ने कितना बढ़िया लिखा। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बधजात जंजीर। सबको जाना है, चले जाना है। सिकंदर भी तो चला गया। सिकंदर की 100 यात्रा जिसमें तमाम उसके द्वारा लूटे गए ऐश्वर्य, सोने चांदी जेवरात हीरे सब साथ चल रहे थे। सारे चिकित्सक साथ चल रहे थे, सारे नौकर चाकर और सारी संपदा साथ चल रही थी। सिकंदर की 100 यात्रा को देखकर किसी कवि ने कितना बढ़िया लिखा। मुहैया गरचे सब सामान मुल्को और माली था। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली था। ये खाली हाथ इस दुनिया से चला जाना है। फिर इतना बैर क्यों, विरोध क्यों, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इतना तनाव क्यों, इतने झगड़े क्यों। आइए जानते हैं सबसे बड़ा धर्म की उपाधि किसे प्रदान की जाए, किसे कहा जाए। और इसके लिए एक बड़ी अच्छी पंक्ति संस्कृत साहित्य में आई है। चला लक्ष्मी चला प्राणम चला जीवन यौवनम। चला चले संसारे कौ धर्म निश्चलम। लक्ष्मी जाने वाली है, जवानी जाने वाली है, रूप सौंदर्य जाने वाला, चला चले संसारे। इस संसार की एक एक चीज जाने वाली है, बस एक ही चीज स्थिर है और वह है धर्म। अब कौन सा धर्म? मंदिर का धर्म, मस्जिद का धर्म, गिरजा का धर्म, चैतालय का धर्म, किसका धर्म, कहां का धर्म? किसी ने कहा सब धर्मों का सार एक है, धरती का आधार एक है। दिल से दिल के तार जोड़ लो फिर सारा संसार एक है, फिर सारा संसार एक है। बस दिल से दिल के तार जहां जुड़ते हों वही सबसे बड़ा धर्म है। और दिल के तार, और दिल का तार कैसे जुड़ता है, कहां से जुड़ता है? यह प्रश्न गोस्वामी जी के मन में भी आया हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भी मन में आया होगा। इतनी बड़ी व्याख्या करने के बाद भी
सनातन संस्कृति को आसमान की ऊंचाई देने के बाद भी गोस्वामी तुलसीदास को यह चिंता लगी थी, और तब उन्होंने रामचरितमानस में लिखा, सबसे बड़ा धर्म हो कौन है, लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। महर्षि व्यास ने भी इसी तरह से कुछ लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को तकलीफ पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। अर्थात परोपकार, परहित सबसे बड़ा धर्म है। और ये सभी धर्मों में इस बात की चर्चा आई है, परोपकार को सर्वश्रेष्ठ मान। जहां परोपकार है, जहां परहित है, जहां पर कल्याण है, जहां दूसरे की मदद है, विकास के पादान पर खड़े हुए अंतिम आदमी के आंसू पोंछने की जहां चेष्टा है, मतलब वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वही धर्म का असली स्वरूप है। और कहा कि धर्म किस रूप में प्रकट होता है, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, अपने पड़ोस से, अपने घर से, अपने चूल्हे से, अपने चौकी से शुरू होता है। जहां आप रहते हैं वहां से शुरू होता है, अगल बगल से शुरू होता है, प्रकृति से शुरू होता है। और किसी ने क्या खूब लिखा है, पेड़ ऐसा लगाओ कि छाया पड़ोसी तक जाए, वो अगर भूखा रहे तो तुझसे भी खाया न जाए। ये प्रेम है, और यह जिस धर्म में कहा गया है वही सबसे बड़ा धर्म है। सब धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन परहित जहां है वह धर्म श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी की दृष्टि में वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और उन्होंने लिखा भी है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके जो जान निहारा। मित्रों, आइए प्रेम की दुनिया बसाई जाए। स्नेह, मिल्लत, मोहब्बत और परोपकार जो कष्ट में है, कठिनाई में है। प्रेमचंद ने भी लिखा है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, कमजोर को, गरीबों को, सताए हुए लोगों को, तकलीफ में पड़े हुए लोगों को हमदर्दी के आंसू के बोल भी बड़े प्यारे लगते हैं। बस मेरी यही दृष्टि है। अब आप अपनी दृष्टि से सोचिए और यह विचार कीजिए कि गोस्वामी जी के उस परिकल्पना को हम कैसे सत्य कर सकते हैं। अपनी बात को समाप्त करूं इस भाव के साथ, गुरु शरणम हरि शरणम, हरि शरणम गुरु शरणम, शरणम गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के शरण, शरणन अवध नरेश, सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम।